प्रॉब्लम क्या, बेसिक प्रॉब्लम बोला क्या? बेसिक थिंग माय लॉर्ड, बेसिक थिंग इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं माय ये। लॉर्ड देयर आगे चीज बोलो। तुमने भी बोला देयर इज नो गवर्नमेंट विदाउट ऑर्डर। ऑर्डर माय लॉर्ड। विद गवर्नमेंट और ऑर्डर से क्या मतलब है? गवर्नमेंट तो संविधान के अंतर्गत चलती है। Order passed by the authority under SURFACI Act. हाँ, इसमें बोलो। Order passed by the authority under SURFACI Act. अच्छा। I am borrower my lord. हैं? I am borrower. यू आर बोरोवर। मैंने लोन लिया है my lord। हाँ, हैं? लोन लिया है मैंने तो कंपनी से। लोन लेने में कोई बुराई थोड़ी ना है। भाई अगर आप इंटाइटेड हैं लोन लेने तो लीजिए लोन, क्या दिक्कत है? My lord, लेकिन लोन लिए तो पैसा वापस करिए। basic thing is my lord, basic thing is very clear my lord in Indian judicial system my lord. अच्छा 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 अच्छा, रघु जी प्लीज असिस्ट अस। कुछ बेसिक लॉ समझा रहे हैं, हैव टू एड्रेस। My respectful submission my lord. नहीं, आपने कहा ना दिस अ बेसिक प्रॉब्लम। क्या बेसिक प्रॉब्लम बोला क्या? Basic thing my lord. बेसिक थिंग इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं My ये। lord, आगे बताइए। my lord, there is no government my lord without order. There is no government my lord without order. देयर इज नो गवर्नमेंट Without order my lord. Or there is no order without law my lord. Without jurisdiction order is not order my lord. ये जो order pass एक चीज किया है बोलो। तुमने भी बोला देयर इज नो गवर्नमेंट विदाउट without ऑर्डर। order my lord. विद गवर्नमेंट और ऑर्डर से क्या मतलब है? My lord, अगर कोई गवर्नमेंट चल रही है तो वो ऑर्डर से समर्थित ही होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की परिभाषा में थोड़ी तो आएगी। ऑर्डर क्यों कहते हो? गवर्नमेंट तो संविधान के अंतर्गत चलती है। My lord, मेरा इतना सा रिस्पेक्टफुल सबमिशन नहीं, है। आपने तो बड़े हाई नोट पे अभी बहस शुरू करी। बेसिक थिंग अबाउट इंडियन जुडिशियल सिस्टम, तो हमें समझना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहे हैं My आप। lord, अब मैं बोला ये आपने बोलना ऐसा चाह कुछ रहा जो हूँ, अभ्रंश है। there is no order without law. Law is frankly clear my lord in आप SURFACI ये- Act. हैं? Only competent person is district magistrate or metropolitan magistrate under section 14 of the SURFACI Act my lord. आप कहना क्या चाह रहे मैं हैं? ये कहना चाह रहा हूँ माय लॉर्ड कि ये सेंट्रल का एक्ट है हम्म। और इस एक्ट में माय लॉर्ड केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को पावर है। और ये जो ऑर्डर पास किया है माय लॉर्ड, इनिशिएशन टू इम्प्यून्ड ऑर्डर, सारी ऑर्डर सीटें और ऑर्डर माय लॉर्ड जो पास किया है वो पास किया है माय लॉर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माय लॉर्ड। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड डीजे इंक्लूड। माय लॉर्ड, बोथ आर डिफरेंट इन डिस्टिंक्ट अथॉरिटी माय लॉर्ड। ये पावर जो है, ये कलेक्टर की पावर एडिशनल कलेक्टर को, क्योंकि अगर आप एक्ट देखेंगे ना सर्विस रूल्स, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द कैडर ऑफ कलेक्टर। माय लॉर्ड, पावर इज देयर इज नो सेपरेट कैडर। माय लॉर्ड, ये सेंट्रल का एक्ट है। पावर नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप पावर देखो इंक्लूड तो रघु जी दिखा दो इनको। I am relying on this judgment my lord. अरे भाई जजमेंट तो बात है, पहले मुझे देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ पावर। हाँ, तो ये डेलीगेशन ऑफ है, पावर हो सकता है। माय लॉर्ड, ये मानो मेरी बात। फर्दर डेलीगेशन इज नॉट परमिसेबल माय लॉर्ड। ये सेंट्रल का एक्ट है माय लॉर्ड, और सेंट्रल के एक्ट में उससे फर्क सेंट्रल नहीं ने पड़ता डिस्ट्रिक्ट है। मजिस्ट्रेट साहब को पावर दी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। देखो ऐसा गुप्ता जी, आपकी जुरिस्प्रूडेंशियल बहस का कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल सही चीज़ है। और ये किस धारा में पास हुआ ऑर्डर? ये 40 में माय लॉर्ड। तब वो पावर डेलीगेशन ऑलरेडी हो चुका है इसका। अनलेस यू कैन एड्रेस ऑन मेरिट्स। पावर मतलब पावर सेंट्रल का पावर डेलीगेशन भी इसमें सर, मैंने सारी ऑर्डर सीटें पेश की हैं, पावर डेलीगेशन भी नहीं हुआ। और अगर हुआ भी है माय लॉर्ड, तब भी ऑर्डर एब इनिशियो वॉइड है माय लॉर्ड। ये मेरा सबमिशन है। ठीक है। The district magistrate or the chief metropolitan हाँ। magistrate may authorize any officer subordinate to it. Even SDO can be authorized. हाँ, ये कहा आपने। इवन SGO कैन बी डन। Additional collector is included in collector. I know there was a contest in CAT related to this issue.
I have argued that matter. Way back in about 20 years ago, I have argued this matter. The additional collectors do not form a separate cadre. They are part of the cadre of collector. आनंद गुप्ता जी, ऐसा है कि ये जो बहस है आपकी, वो कानून की मंशा के विपरीत है। तोमर साहब जजमेंट भी लेके आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया पैरा 14 एडिशनल कलेक्टर इसमें सरफेस ही है। हाँ, judgment भी आ गया। यार ये वो नहीं है, घटना की तारीख बताओ, कस्टडी पीरियड बताओ, अब ज़्यादा ना बुलवाओ, विड्रा कर लो, कुछ नहीं है इस केस में। मालूम मेरे को लिबर्टी दे दें वो जो करना है करो। लिबर्टी On an objection raised by Shri Tomar as against the jurisdiction, no, as against on in view of section 14 1 small a capital A and the judgment of the Supreme Court in so and so case as pointed by Shri Tomar and counsel on advance notice for the bank, we find no substance in the submission advanced by Shri Gupta that additional collector is not competent to pass an order in exercise of authority under section 14 of the Sarfasi Act. Consequently, WP sans merit hereby dismissed. However, as prayed for, petitioner is always at liberty to approach the appropriate forum if law permits.